वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश 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 जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश 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 जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश जय जय प्राण वृंदावन प्राण वन चंद जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश जय जय प्राण वृंदावन प्राण वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद बोलिए
राधा वल्लभ लाल की जय, श्री जीवन वल्लभ लाल की जय, श्री जानकी जानकी वल्लभ वल्लभ लाल लाल की की जय, श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की जय, जय, श्यामा वल्लभ लाल की जय, जय, श्री श्री हिताचार्य जी महाराज की जय, सदगुरुदेव कृपाल की जय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रज जन रंजन सौंदर्य सिंधु माधुर्य सिंधु करुणा सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, श्रवण करा रहे हैं। श्री वृंदावन की रसिक शिरोमणि श्री हिताचार्य जी महाराज, श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज रसिक त्रिवेणी के एक प्रथम भक्त हैं जो श्री राधा रानी के अनन्य उपासक हैं, अनन्य होने के साथ साथ सुदृढ़ उपासक हैं और सुदृढ़ता से उपासना करते हैं किशोरी जी की। इसी बात को नाभा गोस्वामी जी ने अपने छप में गाया, जो पूर्व प्रसंग में हमने आपको श्रवण भी कराया और उसकी व्याख्या भी करी। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केलि दंपति तहाँ के करत खवासी, कुंज केलि दंपति तहाँ की करत खवासी। क्या हुआ, क्या हुआ? ठाकुर जी को आज से 5000 वर्ष, इससे भी अधिक, लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ, जो निम्बार्क चरितामृत के माध्यम से आपको श्रवण कराया कि किशोरी जी ने श्री चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी युगल सरकार ने कि आप जो है हमारी जो ये युगल केली है, ये युगल केली रस का जो रसस्वादन है, ये भूतल पर प्रकट जीवों को भी प्रदान करें और आप आचार्य के रूप में अवतार लें। तो सुदर्शन चक्रावतार श्री जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज मूंगी पैठन में प्रकट हुए और उन्होंने श्री जो चक्र सुदर्शन हैं भगवान के आयुध, ये 8 रूप से सेवा करते हैं। एक तो श्री रंगदेव जी महाराज, किशोरी जी श्री रंगदेवी जी हरि प्रिया पास, युगल किशोर सदा सुख रास। दूसरे श्री भगवान की लकटी के रूप में, धूसर गऊ के रूप में, अनिरुद्ध जी के रूप में, राधा रानी की, किशोरी जी की अंग कांति, किशोरी जी की नथ के रूप में, और आचार्य के रूप में तो विराजमान है ही। तो उस समय चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। क्यों? उस समय जो है दुष्टों का बड़ा भारी बोलबाला था और कलयुग का बहुत भारी आतंक था। उन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भगवान का आयुध चक्र सुदर्शन आना बहुत जरूरी था और आया। और कहा, जिसको आप तीर्थ बताते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थों के राजा तीर्थराज श्री नैमिषारण्य जी में जाकर के उन्होंने बहुत से दुष्टों का दमन किया। ये श्री
निम्बार्क चरितामृत के माध्यम से बताया जा चुका है। और अब श्री जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी ने युगल केली रस का श्रीधाम वृंदावन में बड़ा ही सुंदर रसस्वादन कराया रसिक महानुभावों को। और इसके बाद कुछ इस रस में जब शिथिलता आ गई तो ठाकुर जी ने अपनी अधरामृत पान करने वाली श्री मुरली बंसी को ये कहा कि अब आप इस रस का पान रसिक महानुभावों को कराइए। क्यों? कि आपसे ज्यादा इस रस को जानने वाला कोई नहीं है। क्यों? आप निरंतर अधरामृत पान करती हैं, ठाकुर जी के रस का निरंतर गान करती हैं, राधा रानी का नाम का निरंतर गान करती हैं। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार वो मुरली में। और भक्त भी ये इच्छा करते हैं कि हमें भी कभी मुरली बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम भी ठाकुर जी के अधरामृत को पिए, कभी ब्रज की धूल बने, कभी ठाकुर जी के वक्षस्थल पर धारण की जाने वाली बनमाला बने, मोती माला बने। भक्त जो अभिलाषा करते हैं, उठती उर में अभिलाष यही, उनकी बनमाल का फूल बनूं, कटि काछ लिहो लिपटू कटि में, अथवा पट पीत दुकूल बनो। हरे कृष्ण पियूं अधरामृत को, यदि भाग्य से मैं रसमूल में मुरली रसमूल बनूं, पद पीड़िता हो सुख पाऊं महा, कहीं भाग्य से जो ब्रज धूली बनूं। क्यों? ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अपने उस रस में मुझको निरंतर डुबा करके रखिए, डुबाए रखिए, ऐसी अभिलाषा करते हैं भक्त। तो आज मुरली को आज्ञा दी, आप रस का पान कराई, क्योंकि आप तो रस पीती रहती हैं, निरंतर पीती हैं। तो वो मुरली ही स्वयं श्री हित हरिवंश गोसाई जी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद का भाव यह है कि महाप्रसाद के सर्वस महा श्री हिताचार्य जी महाराज का सर्वस ही महाप्रसाद है। युगल सरकार के मुखार बिंद का उच्छिष्ट मधुरोति मधुराति मधुर उच्छिष्ट ही इनका सर्वस है, ऐसा इन्होंने गाया भी है। काहुलियो जप काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है,
काहू लियो गुण काहू लियो धन, और काहू महा उन्माद हियो है। रंचक चारु चकोरन दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका बल्लभ लाल के थाल को, हित हरिवंश प्रसाद लियो है। इसलिए कहा कि सर्वस्व महाप्रसाद। वाह। श्री राधाया मधुर मधुरोच्छिष्टम पीयूष सारम भोजम भोजम नवनव रसानंद मग्न श्याम। राधा रानी के मधुराति मधुर उच्छिष्ट रूप सुधा का सार पुनः पुनः आस्वादन करके मैं कब नित्य नवीन रसानंद में डूब जाऊंगी। ये ऐसी सखी भावना, ये ऐसा जो है मन में संकल्प करते, विचार करते, भावना करते। और महाप्रसाद की महिमा सब नहीं जानते। महाप्रसाद की महिमा के संबंध में नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, महाप्रसाद को कौन कौन जानते हैं, उसके रस का आस्वादन करना कौन जानते हैं। शंकर सुख सनकादि, पहले नंबर पर शंकर जी, शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना, विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की, कीरति कहत सुजान। हरि प्रसाद रस स्वाद के, तो इते भक्त परमान। इतने भक्त इस प्रमाण हैं, इस रस का आस्वादन करने वाले। कौन कौन? शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना, विश्वक्सेन प्रहलाद जी, बलि भीषम। विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जगजाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विदुर। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विदुर महिमा अति भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की, कीरति कहत सुजान। बड़े बड़े सुज्ञान लोग, सुजान लोग इसकी कीर्ति का बखान करते हैं और आगे वर्णन करते हैं। विधि निषेध नहीं दास, ये प्रेम का स्वभाव है। क्या? वो किसी की परवाह नहीं करता। क्या विधि है, क्या निषेध है, ये किसी की परवाह। प्रीत न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथ कित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम करने वाला ये नहीं जानता क्या विधि है, क्या निषेध है, उसको तो पता ही नहीं रहता। केवल प्रेम प्रवाह में इतना बह जाता है। और जिसको एक बार वो रस प्राप्त हो जाए, जाको मन मोहन दृष्टि परे, जाको मन मोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सो तो भयो सावन को आंधरो। सूझत रंग हरे, सूझत रंग हरे।
जाको मन मोहन दृष्टि परे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत। जित देखे तित श्याम खरे, जित देखे तित श्याम खड़े। बिहबल विकल समारन तन की, बिहरत विकल संहारत तन की। बिहबल विकल संहार न तन की, बिहरत विकल संहार न तन की। घूमत नैना रूप भरे, घूमत नैना रूप भरे। जाको मन मोहन दृष्टि परे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। जिसको ठाकुर जी निगाह पड़ गए, दृष्टि में आ गए, फिर तो करनी अकरणी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। विधि और निषेध सब धरे रह गए। नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जाको हर मन मोहन दृष्टि परे, जो इस प्रेम के प्रवाह में पड़ गए। लेकिन एक बात यहां सिमरन रखने की भी है। क्या क्या विधि है और क्या निषेध है? क्या विधि है? ऐसा शास्त्रों में बताया है कि भगवान की जो अखंड स्मृति बनी रहे, भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए, बस कभी नहीं भूलना चाहिए। बस सभी विधि निषेध इन्हीं दोनों के दास हैं। भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। दो बातें आई ना। एक तो भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, ये तो विधि हो गई। और निषेध, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को कभी भूले नहीं। इन दोनों बातों के जो विधि निषेध हैं, ये सब दास हैं, ऐसा लिखा है। और गोस्वामी जी ने भी अपनी विनय पत्रिका में लिखा है। क्या विधि निषेध क्या है? भगवान की स्मृति ही विधि है और भगवान को भूल जाना यही निषेध है। दोनों बात। और राम सुमिरन सब विधि हु को राज रे, 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 राम को विसारिबो निषेध सरताज रे, राम को विसारिबो निषेध सिरताज रे। राम जी का सिमरण विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं सब विधियों का राज है। सारी विधि आ गई जिसने राम जी का सिमरण कर लिया, और निषेध का त्याग हो गया जिसने भगवान का, राम को विसार वो निषेध सिरताज रे, यानी कि जिसने भगवान को भूल गया, जो उसने सारे निषिद्ध कर्म कर लिए। बात समझ में आई नहीं आई?
जिसने भगवान का सिमरण किया उसने सारे विधि विधान कर लिए, सब विधि कर ली। और जिसने भगवान को भुला दिया उसने सारे निषिद्ध कर्म कर डाले, एक भी नहीं बचा, सब कर दिए। कहने का मतलब यही है। बाकी जितने भी जो विधि निषेध हैं इन दोनों बातों के दास हैं। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हित हरिवंश जी महाराज, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट। अनन्य ही बहुत है लेकिन उसमें भी उत्कट व्रतधारी। ऐसे श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज। गोस्वामी जी भी कहते हैं सब प्रकार से सोचनीय व्यक्ति है वो जिसने भगवान को विसार दिया। पूरी सूची दी, वो इस प्रकार से सोचनीय है, स्त्री इसी सोचनीय है, वो इसी सोचनीय है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। और कह दिया सब विधि सोचनीय जग सोई। सब विधि सोचनीय जग सोई। जो न छांड छल हरिजन होई। जो न छांड छल हरिजन होई। भगवान का नहीं होता जो छल छांड करके भगवान का सिमरण नहीं करता। यही है विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। उसने सारे विधि कर ली जिन्होंने भगवान को याद कर लिया। तो प्रथम श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। तो ऐसा कह करके रस पद्धति को बहुत भारी कठिन बताया कि रस पद्धति सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ पद्धति है। लेकिन यहां एक बात जो कह दी आखिर में कि व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी मिल जाएगा ये रस, आपको भी वो रसास्वादन मिल जाएगा। लेकिन कब? जब व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। क्योंकि जब कोई इस भजन पद्धति की रसरीति को ही नहीं जान सकता है तो इसका रसास्वादन बेचारा कैसे करे। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। जब जान ही नहीं सकता तो रसास्वादन तो दूर की बात है, रसास्वादन तो करेगा कैसे। लेकिन निराश न हो, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक तरीका है, नाभा गोस्वामी जी आश्वासन दे रहे हैं। क्या? श्री हिताचार्य महाप्रभु जी ने जिस मार्ग का संकेत किया है और श्री दामोदर जी सेवक ने जिस प्रशस्त की व्याख्या की है, उस मार्ग पर चलने से सहज में ही उस रीति का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। बोलिए श्री हिताचार्य जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री श्यामा वल्लभ लाल की जय।
श्री सुंदर कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, हित हरिवंश बिन हित की नारीति जाने, हित हरिवंश बिन हित की नारीति जाने, कैसे ब्रस भान नंदनी सो प्रीति करिए, कैसे ब्रस भान नंदनी सो प्रीति करिए, कौन सो है धर्म चासो कर्मन को भर्म जाए, कौन सो है धर्म चासो कर्मन को भ्रम जाए, सुत बित राज पाए कैसे ध्यान धरिए, सुत बित राज पाए कैसे ध्यान धरिए, रसिकन रसन की राह और कुराह कौन, रसिक और रसन की राह, रसिकन रसन की राह और कुराह कौन, रसिकन रसन की राह और कुराह कौन, कौन की उपासना सो आंसू सिंधु तरिए, कौन की उपासना सो आंसू सिंधु तरिए, किसकी उपासना की जाए जिसे संसार सागर से बहुत जल्दी, आंसू माने बहुत जल्दी शीघ्र ही, कौन की उपासना सो आंसू सिंधु तरिए, कौन की उपासना सो आंसू सिंधु तरिए, जो पे नंद नंदन को चाहे जग बंदन को, जो पे नंद नंदन को चाहे जग बंदन को, जो पे नंद नंदन को चाहे जग बंदन को, जो पे नंद नंदन को चाहे जग बंदन को, तो ते व्यास नंदन के नाम को उचरिए, तो व्यास नंदन के नाम को उचरिए, व्यास नंदन कौन है? व्यास नंदन जी के हैं, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, उनके नाम का स्मरण करिए, उन्होंने जो रीति बताई है उस पर चलिए। श्री दामोदर सेवक जी ने जिसकी व्याख्या की है, हित 84 को ध्यान से सुनिए, उस समय डूबिए, तब जाकर के उस रस का आपको आस्वादन मिलेगा। यहां इस मुख छप के अंदर 4 स्वरूप प्रकट किए हैं आचार्य चरण ने। कौन कौन से? एक तो गुरु का स्वरूप प्रकट किया है, क्या? श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। इसमें आचार्य का आचार्य स्वरूप प्रकट किया है। कुंज केली दंपति तहां की करत खबासी, आचार्य स्वरूप। दूसरा सखी स्वरूप प्रकट किया है, कुंज केली दंपति तहां की करत खबासी। और सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, यहां अपने बंसी स्वरूप को प्रकट किया है। क्यों? प्रसाद के अधिकारी कौन है? बंसी, जो रसस्वादन निरंतर करते रहती है, ठाकुर जी के निरंतर अधरामृत का पान करती रहती है, वो बंसी स्वरूप का प्रसिद्धता के अधिकारी। और विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। इसमें श्री हित जी ने प्रेम स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा प्रेम होना चाहिए? विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, उत्कट व्रत होना चाहिए उसका। आगे वर्णन करते हैं,
रीति आसान नहीं है, लेकिन श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, उनके पथ का कोई अनुसरण करे सोई भले पहचानिए। वो भली प्रकार से उसको पहचान सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। लेकिन आगे प्रियादास जी अपनी टीका में वर्णन करते हैं। प्रियादास जी ने पहले किशोरी जी की उपासना की। क्यों? बिना किशोरी जी की उपासना के श्री हिताचार्य जी महाराज का चरित्र ही उनके हृदय में नहीं आया। वृंदावन धाम ये तो रसिकों का अखाड़ा है, यहाँ तो रसिक आते जाते रहते हैं। और हमारे श्री जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने अपने प्रातः स्मरणीय स्तोत्र में श्री वृंदावन धाम की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया है। प्रातः स्वमराम युग के रसाभिषिक्तम। श्री धाम वृंदावन कैसा है? प्रातः स्मरण करने योग्य है। और कैसा है? युगल सरकार की केली के द्वारा अभिषिक्त है, उनकी चरण रज से अभिषिक्त है, और चारों तरफ से श्री यमुना वृत्ताकार उसको घेरे हुए है, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष की लता वल्लरी जो है छाई हुई है, और युगल सरकार की चरण रज उसमें एकदम मिली हुई है वृंदावन की भूमि में। प्रातः स्वमरामि युग केलि रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुर रमणीयमुदार वृक्षम सौरि प्रवाह वर्तमात्म गुण प्रकाशम युगमांगिरेणु कनिकांचित सर्वसत्वम। ऐसा वृंदावन धाम है, इसकी महिमा क्या गाई जाए। श्री वृंदावन धाम रसिकन की है ठाम। 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 ब्रज भूमि अभिराम देख सुर ललचाए। ब्रज भूमि अभिराम देख सुर ललचाए। ब्रज भूमि अभिराम देख सुर ललचाए। आहा ब्रज भूमि अभिराम देख सुर ललचाए। तहाँ जमुना के कूल फूले नाना विधि फूल। तहाँ जमुना के कूल फूले नाना विधि फूल। अरे मुनि जना सुध भूल बिन मोल ही बिकाए। मुनि जना सुध भूल बिन मोल ही बिकाए। मुनि जना सुध भूल बिन मोल ही बिकाए। मुनि जन सुध भूल बिन मोल ही बिकाए। रतन जड़ित सिंहासन पे। रतन जड़ित सिंहासन पे। ब्रज रानी शोभा पामे। सोई जन मोए भामे। श्री राधा गुण गावे। सोई जन मोए भामे। ऋणिया जन्म जन्म में उनको। ऋणिया जन्म जन्म में उनको। सोई मोहे नचा में। सोई जन मोहि भामे। श्री राधा हे जी गुण गावे। सोई जन मोहि भामे। श्री राधा। ऐसी वृंदावन धाम बार बार ब्रजभूमि का बार बार
ब्रज रज का, और बार बार ही हम ब्रज की महिमा का गायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही तो पद्धति है समझने वाली। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान, यही तो पद्धति है। ब्रज रज को समझना है, ब्रज रज क्या है, वृंदावन को समझना है, श्री धाम वृंदावन है क्या, और भगवत प्रसाद की महिमा क्या है वो समझनी है। यही पद्धति समझ में आ जाए तो व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान, यही तो है सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। तो ऐसा नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? श्रीहित जू की रीति को लाखन में एक जाने, क्या राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। श्रीहित जू की रीत को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई। निपट विकट भाव होत न सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हो पाई। निपट निभाव कृपा दृष्टि ने क्यों पाई। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे, हिये जिए निज दास निसी दिन वह गाइए। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र, नीके जानत प्रसिद्ध कहा कह के सुनाइए। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र, नीके जानत प्रसिद्धि कहा कह के सुनाइए। प्रियादास जी अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी की जब कृपा हो गई तो उन्होंने इसी चरित्र का भाव कह करके अभी वाणी को विराम देते हैं। श्री प्रियादास जी की जब किशोरी जी की कृपा हो गई तो चरित्र सामने आ गया और कह रहे हैं कि लाखों में कोई एक जानता है। हितु श्री हिताचार्य जी महाराज की रीति को लाखों में कोई एक जानता है। बोले कैसे? उनके जीवन में श्री राधा रानी किशोरी जी ही प्रधान हैं। ठाकुर जी का भी ध्यान बाद में करते हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए, पहले राधा रानी। एक जाने राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो। कहते हैं उपासना की ऐसी सुंदर पद्धति है, समस्त विधि निषेधों का त्याग उन्होंने कर दिया था। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही। और सब विधि निषेधों का त्याग कर दिया। आपके हृदय में प्राण प्यारे श्यामा श्याम युगल सरकार नित्य निवास करते थे। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिये, जिए निज दास निस दिन वह गाइए। जिए निज दास मतलब निज दास स्वरूप आप जीवन धारण करते थे, मतलब ठाकुर जी के दास बन करके। यम डर प्यो जब दास कहायो,
दास स्वरूप है, यानी भगवान का, ठाकुर जी की, किशोरी जी की दासी बनकर के रहना स्वीकार करते थे। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, चरित्र बड़े विलक्षण हैं, इनको समस्त चरित्रों को जो रसिक लोग हैं वो भली प्रकार से जानते हैं, अत्यंत सुखदायी हैं। ये कैसे हैं? सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके, और जानत प्रसिद्धि कहा कह कह सुनाइए। रसिक महानुभाव इन चरित्रों को भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि आपका सुयश जगत में पूरे में प्रसिद्ध था, जगत प्रसिद्ध। अब मैं कहा कह कह सुनाइए, मैं क्या कह करके सुनाऊं, सब जानते ही हैं। फिर भी जो उनकी कृपा से जो हमारे हृदय में आ रहा है वो आपको कहकर के सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या चरित्र है उसकी चर्चा आगे की जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हिताचार्य जी महाराज की जय। श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज की जय। श्री